नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब करंट का शॉक लग जाता है यानी बिजली का झटका लग जाता है कई बार व्यक्ति को, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा ही बताने वाला हूं कि क्या ट्रीटमेंट है, हमें क्या करना चाहिए और किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों, सबसे पहले करंट की। तो लगता किस वजह से है, तो करंट में मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है वोल्टेज यानी V, और एक होता है आई का मतलब होता है करंट, और R का मतलब फोर्सन यानी किस जगह लगा है। ये अगर तीनों मिलते हैं तो इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर बंदे का करंट जैसे मान लिया कोई 1000 वोल्ट है, 10,000 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज जीरो है, तो बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। अगर वही बात करें मैंने, अगर वोल्टेज है और साथ ही साथ करंट है, तो बिल्कुल बंदे को करंट लगेगा यानी कि बिजली का शॉक लगेगा, और जिसकी वजह से बंदा यहाँ तक होता है कि मर भी जाता है। और यानी कि बंदे की फोर्सन फोर्सन यानी कि उस पर भी डिपेंड करता है कि बंदे की फोर्सन जगह क्या है। अब बात कर ले दोस्तों कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लाइट को कट कर देना चाहिए, यानी जहां से लाइट आ रही है लाइन वगैरह को कट कर देना चाहिए, और रबड़ की चप्पल पहननी चाहिए। साथ ही कोई लकड़ी वगैरह साथ में रखनी चाहिए, उसी से बंदे को जिसको शॉक लगाया तार से चिपका हुआ है लकड़ी से उतारना है। और याद रखना है, किसी प्रकार की गिल्ली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार का पानी से भिगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसके अंदर लाइट पार हो जाती है, जिसकी वजह से बंदे को करंट लग जाता है। अब बात कर ले दोस्तों कि अगर व्यक्ति को जैसे सांस नहीं आ रही है, जैसे लाइट का शॉक लग गया यानी करंट का शॉक लग गया यानी कि झटका लग गया, तो उसको वो नहीं आ रही है, सांस वगैरह नहीं आ रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें CPR करना चाहिए बंदे का, यानी मुंह से सांस वगैरह देनी चाहिए, मुंह से सांस देना चाहिए। बंदे को चेस्ट वगैरह को थोड़ा प्रेशर करना चाहिए, हल्का प्रेशर करना चाहिए ऐसे करके। और याद रखना कि छाती पर आपको कभी ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली आपको इतना ही प्रेशर करना है कि फेफड़े वगैरह खुल जाए, न कि वो हड्डी वगैरह डैमेज हो जाए यानी कि हड्डी वगैरह टूट जाए। अब बात कर ले दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो दोस्तों हमें पल्स देखनी चाहिए, यानी कि बंदे की जो यहाँ से देखनी चाहिए पल्स, कि भैया जो हार्ट बीट है वो सही चल रही है नहीं चल रही है, यानी कि वेंस में खून प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, यानी बंद हो गई है या चालू है। उसके बाद हम BP वगैरह भी चेक करते हैं नॉर्मली, कि ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर रूटीन क्या चल रहा है। ECG वगैरह करनी चाहिए, या CT स्कैन या MRI वगैरह करते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि व्यक्ति मर क्यों जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति मर क्यों जाता है, यानी जब करंट लगता है, इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, तो व्यक्ति क्यों मर जाता है। तो मेनली दोस्तों इसका एक ही कारण है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 70% पानी होता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक यानी कि वो बिजली है वो बंदे के शरीर से पार होती है, तो उसको सिकुड़ लेती है, यानी टिश्यू सिकुड़ जाते हैं, यानी पानी जल जाता है, यानी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू वगैरह सिकुड़ जाते हैं और सेल वगैरह डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से बंदे का हार्ट वगैरह ब्लॉक हो जाता है, यानी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, यानी कि जो अपनी चमड़ी है या जो बाहर की लेयर है वो डैमेज हो जाती है, फटने लग जाती है, यानी कि पानी की लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा जलकर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों, जैसे करंट लग गया है लेकिन हॉस्पिटल में पूछ गए, तो नॉर्मली अब इसके बाद हमें ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में भैया जाहिर सी बात है, बंदे को झटका लगा है लाइट का यानी करंट का शॉक लगा है, तो लॉस ऑफ वाटर यानी पानी की कमी हुई, तो सबसे पहले नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, नस वगैरह चढ़ाते हैं। और याद रखना कि ये ट्रीटमेंट मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अपने घर पर बिल्कुल ना करें। जब भी आपको ट्रीटमेंट करना है अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के आधार पर ही करें, मेरे कहने पर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ना करिए। मैं बेसिकली जो मेडिकल नॉलेज के जो स्टूडेंट है उनको ही बता रहा हूं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, नस वगैरह लगा देते हैं, यानी नॉर्मल सलाइन जो आता है वो लगा देते हैं। क्या होता है कि जाके जो लॉस हुआ पानी का वो उसकी पूर्ति हो जाए। साथ ही साथ जैसे कि बंदे को कुछ जख्म वगैरह हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं कि जहां पर जख्म हुआ है वहां बिटाडिन से साफ करके बिटाडिन की पट्टी कर देते हैं। और साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक चलती हैं, जैसे जीफी 200 वगैरह हो गई, और कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल भी दे देते हैं, क्योंकि बंदे में कमजोरी सी फील हो जाती है उस दौरान, क्योंकि उसकी जो RBC या WBC यानी ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इसलिए उसको मल्टीविटामिन सिरप वगैरह भी दे देते हैं, या साथ ही साथ मल्टीविटामिन कुछ कैप्सूल भी दे देते हैं। साथ ही साथ उसे डोलो 650 mg या 500 mg देते हैं, ताकि उसको किसी प्रकार का दर्द महसूस ना हो, किसी प्रकार की जो बुखार वगैरह होती है वो ऐसा कुछ महसूस ना हो। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कुछ है। तो अगर आप जैसे करंट वाले एरिया में जा रहे हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैरों में रबड़ वगैरह की चप्पल होनी चाहिए। और आपको अगर करंट वगैरह महसूस हो रहा है तो वहां पर आपको जमीन पर दोनों पैर न रखकर एक पैर रखकर भी आप करंट से बच सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।